बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों का अजीब वाक़या हुआ। एक खातून लाहौर से अपनी अम्मा के साथ मुल्तान जा रही थी कोच में, और उन्होंने लाहौर से बाहर निकलते ही हमारे स्टाफ से रब्ता किया और कहा मुझे अर्जेंट कॉल चाहिए, और मैं अर्जेंट फ़ीस देने पर भी तैयार हूँ। अच्छा, जब उनसे बात थ्रू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त जिस कैफियत में हूँ किसी न किसी को मार बैठूँगी। अब मेरे लिए हैरत की बात थी कि फिर उन्होंने बताया मैं बस में हूँ, एक मशहूर कंपनी का नाम लिया। उसकी बसें ऐसी हैं कि उसमें 10 सीटें वीवीआईपी होती हैं, यानी जिसे बिजनेस क्लास कहते हैं। कुछ बसें पूरी वीआईपी होती हैं, कुछ में 10 सीटें वीआईपी या बिजनेस क्लास, और बाकी जो है नॉर्मल या एग्जीक्यूटिव क्लास उसको वो कहते हैं। तो वो दूसरी लाइन में बैठी थी और उन्होंने आगाज़ यहाँ से किया कि मैं इतने गुस्से में और इतने दुख में जा रही हूँ, और इस लड़की ने अभी तक मुझे पानी नहीं पिलाया। अच्छा, जब पानी आया तो उसके पास छोटी बोतल नहीं थी। जो बिजनेस क्लास के पैसेंजर हैं इनको छोटी बोतल अलग से दी जाती है, बाकी लोगों को ग्लास में दिया जाता है। तो उसने छोटी बोतल देने के बाद गिलास देना भूल गई, और इसने इतना माइंड किया कि उसका जी चाह रहा था कि पूरी बस को वो सर पे उठा ले। फिर उसने कहा कि मेरी शादी के कुल 4 महीने हुए, और 4 महीने में मैंने अपने मियाँ से टूट के मोहब्बत की, उसने भी मुझसे मोहब्बत की, मगर कल हमारी लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ी कि मेरे मियाँ ने मेरी वालदा को मुल्तान से बुलाया और कहा कि एक अर्जेंसी है, आप आइए। जब वो आई हैं तो अब हम दोनों को वो बस पे बिठा गया। उसने पहले से बुकिंग कराई हुई थी, और उसने कहा जाते हुए मेरी वालदा से कि इसको घर ले जाइए, अभी इसको मैं छोड़ नहीं रहा, पर इसको प्रोटोकॉल देना सिखाइए, तमीज़ करना सिखाइए, तहजीब करना सिखाइए। इसने मुझे मेरे सगे भाई के सामने बेइज्जत करा दिया। मेरी भाभी आई हुई थी हमारे घर, और इतने अरसे के बाद आए थे, और ये सोच के आए थे कि 4 दिन रहेंगे, भाभी आ गई है, अच्छा खाएं पिएंगे, सैर सपाटा करेंगे, क्योंकि मैं उन्हें कितने अरसे से दावत दे रहा था। वो एक बहुत अच्छी बस्ती में रहते हैं, और वहाँ तो मैंने उसे पूछा कि तुमने क्या प्रोटोकॉल नहीं दिया। इतनी देर में वो जो होस्टेस थी वो मैनेज करके इसके लिए कप लेके आई, उसने आके सॉरी किया। अब ये मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो उसने सॉरी करने के बाद कहा कि मिस मेरी शिकायत ना कीजिएगा, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा, आप बोतल कहेंगे बोतल पेश करूँगी, कुछ खाने को कहेंगे वो पेश करूँगी, तो प्लीज़ मेरी नौकरी का सवाल है। इतना कह के वो वापस चली गई। ज़ाहिर है उसने सर हिला दिया। तो जब वो चली गई तो मैंने उस खातून से कहा कि बेटा बाकी बातें हम वक्ती तौर पे छोड़ देते हैं। जो मुझे बताइए कि इस लड़की जो होस्टेस है, अगर इसको ये बताया जाए कि तुम्हारी ड्यूटी सुबह 2 बजे से अगले दिन तक है, तो क्या ये इनकार कर देगी? उसने कहा नहीं, उसकी ड्यूटी है, वो आएगी। दिन को 4 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे, सुबह तहज्जुद के वक्त, कहीं भी जब भी ड्यूटी होगी तो शी वुड बी देयर, और पूरी निक सुख से तैयार होके आएगी, क्योंकि वो जानती है कि ये उसकी ड्यूटी है। दूसरा, ये जो बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स हैं, इनका रिश्ता बस वालों के साथ ज़्यादा करीबी है, चूँकि इन्होंने महंगी टिकट खरीदी है। 10 लोग हैं। अच्छा, शुरू में जब ये बिजनेस क्लास आई तो जो साइड में सिंगल सीटें थी वहाँ बाकायदा पर्दा लगा हुआ होता था। क्योंकि मैं बहुत रेगुलर कंसेक्टिव पिंडी जाता था, तो उसमें बड़ी आसानी थी कि आप पर्दा आराम से ऐसे खींच के कर लें और सोएं। अच्छा, उसका कोई फ़र्क आपने कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की अना को फ़र्क पड़ता है। यानी एक आध दफ़ा मैंने किया होगा, फिर मैंने पर्दा करना बंद कर दिया कि वहाँ कौन सा कोई कुछ जायज़ नाजायज़ काम करना होता, आपने सोना ही है ना। तो वो 2 बंदे इधर बैठे, एक बंदा इधर बैठा हुआ। फिर धीरे धीरे वो पर्दा उसमें से गायब हो गया, लेकिन ये ऑफर किया गया ताकि उसको फैसिलिटेट किया जाए। ये है वीआईपी प्रोटोकॉल। अच्छा, इसी तौर पे आप थक जाएं तो एक बटन दबाइए तो नीचे से वो आपकी टांगें दोनों ऊपर हो जाएंगी और थोड़ा कंफर्ट लेवल हो जाएगा। गद्दी पीछे आपकी गर्दन के लिए एक अलग से दी जाएगी। अब बाल बसों में सर्दियों में ब्लैंकेट भी दिया जाता है। जैसे पीआईए वाले तो नहीं देते, कंजूस मक्खी चूस है,
जो बाकी एयरलाइंस है वो दी जाती। अच्छा, अगर वो लड़की जो ड्राइवर के साथ बैठी है, उसकी ड्यूटी है वो बैठ के ड्राइवर से गप्पे मारती रहे, पीछे से बेलों पे बेलें आ रही हो और वो बल्ब जल रहा हो कि कौन बुला रहा है और वो ना जाए या अपनी मर्जी से जाए, तो साथ कंप्लेंट नंबर भी लिखा हुआ था, कंप्लेंट तो हो जाएगी कि शी इज नॉट बॉदरिंग अस एंड शी इज स्माइलिंग, शी इज लाफिंग विद ड्राइवर। ये मना है कि जब सब लोग हो तो ये नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट ये जो पूरा प्रोसेस है, अच्छा फिर उसने जो पीछे आखिर तक जो बाकी गेस्ट हैं उनको बोतलें पिलानी है, फिर जब वक्त तय है उसमें उसको खाने को स्नैक्स नहीं देने, स्नैक्स देने वो खाने को। तो मैंने इस खातून से कहा कि वो जो भाई आया और जो भाभी आई तुम्हें नहीं पसंद थी, तुमने जानबूझ के उन्हें इग्नोर किया, नंबर 1। यानी खाना टेबल पे लगा के तुम्हें ये कहते हुए तकलीफ होती थी कि खाना लग गया आ जाइए, इस दौरान खाना ठंडा हो जाता था, तुम अपने मियाँ को बुलाती थी और उसके बाद उनसे कहती थी कि भाई और भाभी को बुला ले। तो क्या उसको फील नहीं होता होगा कि तुम्हारी अभी उम्र क्या है, 4 महीने तुम्हें हुए आए हुए और तुम एक अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही हो। दूसरा, जो उसको बड़ी शिकायत थी मियाँ को, जिस पर उसने घर से निकाला ऑलमोस्ट, वो ये कि इसने रात को उनके कमरों में जो ऊपर ओढ़ने के लिए चादरें देनी थी, जैसे सर्दियों में आप देते हैं ब्लैंकेट देते हैं, तो गर्मियों में जब एसी चल रहा हो तो समर ब्लैंकेट होते हैं, ये पतले से होते हैं, आपने देखे होंगे, बड़े खूबसूरत से डिज़ाइनों में आते हैं, 2-2.5 हज़ार का आ जाता है, लेकिन इट लुक्स गुड। इसने ना चादर दी, ना कोई वो जो होता है मजनू, ना वो दिया, ना खेस दिया, ना वो दिया, तो रात को उनको ठंड लगी, तो सुबह उन्होंने भाई से शिकायत तो करनी थी। अच्छा, दूसरा, आप मेज़बान हो, घर आपका है, तो मेहमान के कमरे में आपने उन्हें जिस बेडरूम में भी देना है उसके वॉशरूम को चेक करना, वॉशरूम में साबुन, टॉवल, पेस्ट, जो ब्रश है वो मेहमान अपना लेके आते हैं, अगर नहीं है तो वो भी अब नया दें, खोले बिना बता दें कि वहां मैंने ब्रश रख दिया है। इसी तौर पे शैम्पू वहां होना चाहिए। आप सोचें, ये छोटी छोटी बुनियादी चीजें हैं और ये को बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है। वीआईपी प्रोटोकॉल होता है 5 स्टार्स में, मुंह को वाइप करने के लिए अलग टॉवल होता है, बाजुओं के लिए अलग होता है, सर के लिए अलग होता है, पूरे जिस्म पे अगर आपने उसको करना है खरेरा तो उसके लिए, यानी एक ही वॉशरूम में 5 तरह के टॉवल पड़े होते हैं, तय करके रखे हुए बड़ी नफासत के साथ, और जहां हम नहा रहे हैं वहां कर्टन लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ, तो एक कतरा पानी को बाहर नहीं आता। हम जिंदगी में, अच्छा इसी तौर पे प्रोटोकॉल में ये जो टीवी कमरा, एक छोटा सा कमरा है लेकिन वहाँ टीवी भी मौजूद है, फ्रिज मौजूद है, एक एक नेमत वहाँ मौजूद है। आप आए हैं तो बेड बिल्कुल बने हुए हैं, सुबह दिन चढ़े उनका वो आएगा रूम सर्विस वाला, चादर ठीक करेगा और जो जो चीज़ें ले जानी वाली ले जाएगा। इससे हम सबको खुशी होती है। फिर धीरे धीरे ये सारी खूबियाँ, अच्छी चादरें, अच्छे ब्लैंकेट, कमरों के अंदर फ्रिज, ये सारे, और अपने बाथरूमों को लोगों ने बहुत वीआईपी बनाया अपनी खुशी के लिए, अपने मेहमानों की खुशी के लिए। तो अगर कोई लड़की ये नहीं समझ पाती और इस पे अड़ी करती है और जिद करती है तो मियाँ को ये शटअप कॉल देनी चाहिए। और अब वो जाते हुए इस बात को फील भी नहीं कर रहे, पर एक होस्टेस की गलती की वजह से मुझे उसको ये समझाना आसान हो गया कि मेरे बच्चे यूं एक जरा सी गलती से, अब उसे डर है एक तुम्हारे टेलीफोन का कि फोन करोगे तो उसकी मौतली हो जाएगी। चूंकि वो जो सर्विस के बुनियादी एथिक्स हैं, बीवी साथ बैठेगी मियाँ के, गपशप करेगी लेकिन उसको छुएगी नहीं सबके सामने, एथिक्स है। आप उसके सर पे कंधे पे सर नहीं रखोगे, यानी जो काम अपने कमरे में करने का वहां नहीं करोगे, बाहर आप एक बहुत डिसेंट और एक बाहया और लिहाज करने वाली लड़की के तौर पे जियोगे, ये सबको पसंद आता है। मियाँ के जो भी इज्जा कारब हैं वो बिजनेस क्लास है, उसको वैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना हो, अकेले हो, माँ के साथ हो, बच्चों के साथ हो। और जो बाकी उनके दोस्त अहबाब हैं उनमें से कुछ वीआईपी वाले होते हैं, बिजनेस क्लास वाले, कुछ पीछे होते हैं, उनको उस लिहाज से हैंडल करना। जिंदगी में जब जब आप तयशुदा असूल ज़वाबित को
या मुरवजा रस्मों को रिवाजों को छोड़ते हो तो फिर आपको जबरन किसी बस में बिठा के टिकट कटा के फिर भी इस मियाँ ने मेहरबानी की कि उन दोनों माँ बेटी को VIP बिजनेस क्लास में बिठाया और जिसको वक्त दिया। अब इन दोनों पे डिपेंड करता है कितनी देर में सीख के आती है। सीखने से मतलब ये होगा कि उसके जो दिल में जो अना है, जो तकब्बर है, ये दूर हो और उस घर में आके मियाँ की साथी बन के बाकी उनके इज़्ज़ाकारों को हैंडल करे, डील करे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।